नमस्कार। अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंक में भाग 2 में आपका स्वागत है। अब तक शकुंतला की जो काम व्यथा है और उसकी जो शारीरिक पीड़ा है उसके बारे में अनुसुईया और प्रेमवदा दोनों सखियों के द्वारा पूछे जाने पर शकुंतला कहती है कि जब से वो तपोवन की रक्षा करने वाला राजर्षि उसको मैंने देखा है तभी से उसकी प्राप्ति की अभिलाषा के कारण मेरी ये शारीरिक दशा हुई है। उधर वृक्ष के पीछे छिपा हुआ राजा दुष्यंत जब इस बात को सुनता है तो कहता है सुनने योग्य बात को सुन लिया। और राजा कहता है कि स्मर एव ताप हेतुर निर्वापहिता स एव मे जातः दिवस इवा भ्रश्यामस्तपात्यये जीवलोकस्य। क्या अर्थ है इसका कि तपात्यये, तपात्यये का अर्थ ये हुआ कि तप के समाप्त होने पर, यानी ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होने का तात्पर्य हुआ, ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति का अर्थ हुआ बरसात का प्रारंभ। तो तपात्यये ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होने पर जीवलोकस्य प्राणी वर्ग के लिए अभ्रश्याम दिवस इव, श्याम दिवस की तरह, बादलों से श्याम दिवस की तरह स्मर कामदेव एव में ताप हेतु, कामदेव मेरे लिए संताप का कारण था, सएव निर्वापेता जाता है और वही मेरे संताप को शांत करने वाला अब हो गया। तो कामदेव ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होने पर तपात्यये जीवलोकस्य अभ्रश्याम दिवस इव, प्राणी वर्ग के लिए बादलों से श्याम दिवस की तरह स्मर, जो कामदेव है, मैं मेरे लिए ताप हेतु, पहले तो वो संताप का कारण था, मेरे को बड़ा पीड़ित कर रहा था, सएव निर्वापिता जाता, वही मेरे लिए संताप को शांत करने वाला हो गया। निर्वापिता यानी समयता, शांति प्रदाता। अभ्रश्याम मेघ ही कृष्ण, अभ्र का मतलब मेघ, बादलों के समान, कृष्ण काला, ऐसा वो कामदेव। जब राजा ऐसा सोच रहा है तब शकुंतला कहती है कि तुम लोगों को अभिष्ट हो वैसा मेरे कार्य करो कि उस राजर्षि को मैं प्राप्त हो जाऊं, वरना आप मेरे को मरा हुआ ही समझो। प्रेमदा कहती है कि इसका काम विकार बहुत आगे बढ़ गया है, अब हम कुछ ऐसा प्रयत्न करेंगे। इतने में ही जो प्रेमवदा है कि हमें प्रेम पत्र उस राजर्षि को लिखना चाहिए, और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हमें कोई शीघ्र और गुप्त रूप से सखी का मनोरथ पूर्ण करना चाहिए। तभी राजा मन सोचता है कि न केवल ये शकुंतला बल्कि मैं भी काम व्यथा में बहुत ही पीड़ित हूँ, और वो इतना शरीर से कृशकाय हो गया है या शरीर से इतना दुर्बल हो गया है कि जो हाथ में पहना हुआ कंकण है वो भी ढीला पड़ रहा है। उस ढीले पड़े हुए कंकण की यहाँ व्याख्या की जा रही है। इदम शिशिरैरन्तस्तापाद् विवरं मणिकृतं निशि निशि भुजन्यस्तापाङ्ग प्रसारिभिरश्रुभिः अनभिलुलितजाघाताङ्कं मुहुर्मणिबन्धनात् कनकवलयं श्रुतं मया प्रतिसार्यते। निशी निशी प्रत्येक रात में भुजन्यस तापांग प्रसारी भी, भुजन्य का मतलब भुजा पर रखे हुए, तापांग प्रसारी भी, भुजन्यस ताप आंग प्रसारी का मतलब भुजा पर रखे हुए नेत्र के कोण से बहने वाली अंतस्तापात हार्दिक संताप के कारण अशिशिरेयी अश्रुभिः करते हुआ उष्ण आंसुओं के कारण विवर्णम मणिकृतम, मणियां मैली कर दी गई है। ऐसा कंकण जो कि प्रत्येक रात्रि में भुजा पर रखा गया था और नेत्र प्रांतों से
ना, भुजन्यस्ताप अंग प्रसारी भी, नेत्र प्रांतों से, नेत्र के कोण से बहने वाले अंतस्तापात, अंदरूनी हार्दिक संताप के कारण, अशिशिरई उष्ण अश्रु भी, आंसुओं से, विवरणम मणिकृतम, मणिया जिसकी विवरण यानी मैली कर दी गई है, विवरणी मणिकृतम, यस्मिन तत् यानी ऐसा जो कंकण, अनभिलुलित जा घातांकम, जिसने अनभिलुलित जा घातांकम, प्रत्यंचा के आघात के चिन्हों को रगड़ से बचाते हुए, प्रत्यंचा के आघात के जो चिन्ह हैं उस रगड़ को स्पर्श नहीं किया है, ऐसा मणिधनाथ श्रतम श्रतम, मणिबंधनाथ, ऐसा जो वो कड़ा है, मणिबंधनाथ प्रकोष्ठ या जो कलाई है उसे श्रतम श्रतम बार बार, कनक वलयम जो कनक वलय है सोने का जो कड़ा है, मया मुहुर प्रतिसारित, मेरे द्वारा पुनः प्रतिसारित, ऊपर खिसकाया जा रहा है, सरकाया जा रहा है। पूरा अर्थ देखा दोबारा इसका अन्वय सहित कि निशी निशी प्रत्येक रात्रि में भुजन्यस्तापांग प्रसारी भी, भुजा पर रखे हुए नेत्र प्रांतों से अंतस्तापात हार्दिक संताप के कारण, अशिशिरई गर्म उष्ण, अश्रु भी आंसुओं से, विवरणम मणिकृतम मैली कर दी गई है मणिया, अनभिलुलित जा घातांकम, अनभिलुलित जा घातांकम करते हुआ कि प्रत्यंचा के जो आघात हैं उस आघात के चिन्हों को रगड़ से बचाते हुए, मणिबंधनाथ प्रकोष्ठ या कलाई से बार बार, श्रतम श्रतम खिसकता हुआ, इदम कनक वलयम, ये जो कनक वलय है मेरे द्वारा मुंह प्रतिसारित, मेरे द्वारा ऊपर सरकाया जाता है। कि विरह की कृष्णावश्य स्वर्ण वलय इतना ढीला पड़ गया है कि बार बार ऊपर की ओर सरकाते रहने पर ये गड्ढे पर खिसक आता है, धनुष की डोरी खींचने रहने पर बने हुए घट्टों को भी वो ठहर नहीं पाता है, उन गड्ढों से भी उस निशान चिन्ह को स्पर्श नहीं कर पाता, उससे भी नीचे चला जाता है। उस राजा की उस प्रेम के वश, विरह के कारण कृष्णावश ये स्वर्ण वाले ढीला पड़ गया, उसकी व्याख्या दी गई है। इधर प्रेमवदा कहती है, सखी हमें एक प्रणय पत्र लिखना जाना चाहिए। अनुसूया कहती है, सुंदर उपाय है ये। शकुंतला कहती है, सखी मैं सोचती हूँ कि तिरस्कार के भय से मेरा हृदय कांप रहा है, कहीं वो मेरा तिरस्कार ना कर दे। राजा सहर्षम, राजा अपने मन ही मन प्रसन्न होता हुआ सोचता है कि अयं सते तिष्ठति संगमोत्सुको विसंकसे भीरु यतोऽवधीर्णाम् लभेत वा प्रार्थयिता न वा श्रियं श्रियादुरापः कथमईप्सितो भवेत्। भीरु, हे डरपोक, यतः जिससे तुम अवधीर्णाम विसंक से, अवधीरता की आशंका कर रही हो, तिरस्कार की आशंका करती हो, सह अयम ते संगमोत्सुकः तिष्ठति, वह व्यक्ति, यह जो व्यक्ति यानी मैं तुम्हारे संगम के लिए उत्कंठित खड़ा हूं। संगम उत्सुक तिष्ठति, संगम के लिए उत्सुक बना हुआ, उत्कंठित खड़ा हूं। प्रार्थयिता श्रियम लभेत वा न लभेत, प्रार्थना करने वाले को लक्ष्मी प्राप्त करे अथवा न करे। श्रिया ईप्सित, लक्ष्मी के द्वारा ईप्सित किया हुआ, लक्ष्मी के द्वारा जो चाहा गया। दुरापा कथम भवेत, कैसे दुर्लभ हो सकता है। लक्ष्मी के द्वारा चाहा गया व्यक्ति उस लक्ष्मी के लिए कैसे दुर्लभ हो सकता है। तो आप तो मेरे लिए साक्षात लक्ष्मी हो, ये शकुंतला को मन ही मन वो कह रहा है। भीरुपद डरपोक के लिए कहा है कि आप डरो मत, मैं आपका तिरस्कार नहीं करूंगा। दोनों सखियां अपने गुणों का तिरस्कार करने वाली कौन भला शरीर को शांति प्रदान। दोनों से कहती है, अरे तुम ऐसा क्यों सोचती हो शकुंतला, क्या कोई शरदकालीन चांदनी को भी से भी अपने को कोई ढकता है क्या, यानी शरदकालीन चांदनी से भी कोई बचता है क्या। तो आप तो शरदकालीन चांदनी के समान हो। राजा जैसे ही ये बात हो रही थी और उचित समय पा करके वहां उपस्थित होता है, और उपस्थित होने से पहले कि अब ये जो राजा है वो उस
प्रिया शकुंतला को एकटक देख रहा है उस समय जब वो पत्र लेखन कर रही है कि उन्नमितैकभ्रूलतमाननमस्या पदानि रचन्तया कण्टकितेन प्रथयति मय्यनुरागं कपोलेन। पदानि रचयन्त्या पदों की रचना करती हुई अश्या इस शकुंतला का उन्मितैक भ्रूलतम उठाई गई एक भ्रकुटी वाला आननम मुख, जिसने एक भौं को उठा रखा है, ऊंची कर रखा है, ऐसा जो मुख कंटकितेन रोमांचित कपोलेन मई अनुरागम प्रथयति, रोमांचित कपोल के द्वारा मेरे प्रति अनुराग प्रकट कर रहा है। लता के समान इसने जो एक भौं को उठा रखा है, ऐसा उसका जो मुख है ना, वो ऐसे रोमांचित कपोल के द्वारा, सुंदर गालों के द्वारा मई अनुरागम प्रथयति, मेरे प्रति अनुराग प्रकट कर रहा है। ये जो पद्य है इसमें प्रणय पत्र लिखते हुए शकुंतला का सुंदर चित्र खींचा गया है। पत्र लिखते समय शकुंतला चिंतन की मुद्रा में है। शकुंतला को देखकर राजा मन ही मन कहता है कि प्रिया को आंख भर देखने का यह अवसर है। लता के समान उसने एक भौं ऊपर चढ़ा रखी है। इस अवस्था में मुख अर्थात उसका एक भौं चढ़ी हुई और रोमांचित कपोल के से भरा हुआ जो मुख है मेरे प्रति अनुराग प्रकट कर रहा है। ऐसा उस राजा ने अपने लिए उस शकुंतला के बारे में सोचा। और शकुंतला अब सखियों से कहती है, सखियों मैंने गीत तो सोच लिया लेकिन लेखन के साधन उपलब्ध नहीं है। तो प्रेमदा कहती है, इस कमलिनी पत्र पर नखों के वर्णों से अंकित कर दो। शकुंतला अपने उस प्रणय पत्र को बाँचती है कि तव न जाने हृदय मम पुनः कामो दिवापि रात्रावपि निर्घृण तपति बलीयस्त्वयि वृत मनोरथान्यंगानि। क्या कहा कि निर्घृण हे निर्दय, तब हृदय न जाने, मैं तुम्हारे हृदय को नहीं जानती। काम पुनः त्वयि व्रत मनोरथानि, परंतु कामदेव को तो तुम पर आश्रित, काम पुनः त्वयि व्रत मनोरथानि, परंतु कामदेव तो तुम पर आश्रित अभिलाषा वाले, मम अंगानी मेरे अंगों को, दिवा अपि रात्रौ दिन और रात में भी, बलीय तपति अत्यधिक संतप्त कर रहा है। तुम्हारे हृदय को मैं नहीं जानती, परंतु जो कामदेव तो तुम पर जो अभिलाषा रखे हुए मेरे अंग हैं उनको दिन रात संतप्त कर रहा है। हे निर्दय, मैं नहीं जानती तेरे मन की माया, है ना, कि तेरे प्रेम पास में मैंने जो फल पाया कि कामदेव दिन रात तपाता मेरी ये सुंदर काया, कि कामदेव इस आपके प्रेम के कारण मेरे सारे अंगों को जला रहा है। जैसे ही उस प्रणय पत्र को राजा सुनता है, जब बांसती है सुनता है, तो राजा सहसा पास जाकर के क्या कहता है, तपति तनुगात्रे मदन स्वाम निशम माम पुनः हृदय पुनः दहत्येव ग्लपयति यथा शशांका न यथा हि कुमुद्वतीम दिवश। क्या कहा, दोबारा देखें। तपति तनुगात्री मदन त्वां निशं मां पुनः दहत्येव ग्लपयति यथा शशांका न तथा हि कुमुदवतीं दिवशः। कि हे तनुगात्री, हे कृष्ण अंगों वाली, हे पतली कमर वाली, मदन है त्वाम अनिशम तपती, कामदेव मदन तो तुमको निरंतर तपाता है, माम पुनः दहती है और मुझको तो वो जलाता ही है। दिवस यथा शशांकम गलपेती, दिन में चंद्रमा जो म्लान हिल कांत नहीं मान देता है, तथा ही कुमुदवती न, उतना कुमुदनी को नहीं। दिन होना, सवेरा दिन होना, वो चंद्रमा को जितना कांतिहीन मान देता है, म्लान बना देता है, तथा ही कुमुदवती न, उतना कुमुदनी को नहीं बनाता।
दिन चंद्रमा को जितना मैला करता है उतना कुमुदनी को नहीं करता। तात्पर्य यह है दिन के निकलने पर कुमुदनी कुम्हला जाती है, उसका अस्तित्व रहता है, लेकिन चंद्रमा तो दिन में दिखाई ही नहीं पड़ता। वैसे ही कामदेव तुमको संतप्त करता है, लेकिन मेरे को तो भस्म ही किए जा रहा है। ऐसा राजा दुष्यंत उसके समीप जाकर के कहता है। तो राजा को अपने पास आते देखकर शकुंतला उठना चाहती है स्वागत के लिए। तभी राजा कहता है नहीं नहीं, कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संदष्ट कुसुम सयान्या शुक्लांत विषभंग सुरभिणी गुरु परितापानि नत्रे गात्राणि उपचारम अर्हन्ति। कि संदष्ट कुसुम सैनानी, फूलों की सैया को संदष्ट करने वाले, मर्दित करने वाले, फूलों की सैया को मसलने वाले, आशुक्लांत विषभंग सुरभिणी, शीघ्र ही मुरझाए हुए कमल नाल के टूटने से सुरभिणी सुगंधित, गुरु परितापानी अत्यधिक संतप्त, गुरु परितापानी अंतित संतप्त, ते गात्राणी तुम्हारे अंग उपचारम न अर्हंती शिष्टाचार के योग्य नहीं है, तुम कष्ट मत करो, उठो मत, क्योंकि फूलों की सैया को मसलने वाले, शीघ्र मुरझाए हुए कमल नाल के टूटने से सुगंधित, अत्यधिक संतप्त जो तुम्हारे अंग हैं, उपचारम न अर्हंती यानी उपचार के योग्य नहीं है, शिष्टाचार के योग्य भी नहीं है। ऐसा दुष्यंत ने उस शकुंतला को कहा। अनुसुईया कहती है आप इस शिलातल पर विराजे। राजा कहता है कि आप दोनों क्या कहना चाहती हैं, यदि कही जाए तो बात फिर पश्चाताप नहीं होगा। प्रियव्रता कहती है निश्चय हम दोनों ही प्रिय सखियां इस शकुंतला को तुम्हें लक्ष्य करके भिन्न अवस्था को कामदेव के द्वारा पहुंचा दी गई हैं, अतः उचित रहेगा कि आप इसके जीवन की रक्षा करें। प्रियव्रता कहती है सखी अंतःपुर की रानियों के विरह से खिन्न राजर्षि को रोकने से क्या लाभ, यानी ये राजर्षि तो अंतःपुर की रानियों से खिन्न मन है, इसलिए मेरे लिए रुकेगा भी नहीं। राजा कहता है इदमनन्य परायण मन्यथा हृदय सन्निहिते हृदय मम यदि समर्थयसे मदिरेक्षणे मदन बाण हतो वस्मि हतः पुनः। मदिरेक्षणे, हे मदिरेक्षण, हे मादक नेत्रों वाली, हृदय सन्निहिते, मेरे हृदय में निवास करने वाली, अनन्य परायणम, मेरे इस अन्य किसी पर परायण, किसी दूसरे पर आसक्त, इदम मम हृदयम, इस हृदय को यदि अन्यथा सामर्थ्य से यदि अनासक्त, अन्य पर आसक्त समझती हो, मेरे अन्य किसी पर अनासक्त यानी मैं किसी पर आसक्त नहीं हूँ, अनन्य परायणम, अनन्य अपरायणम, किसी दूसरे पर अनासक्त मेरे, इदम मम हृदय, मेरे हृदय को यदि अन्यथा सामर्थ्य से, यदि तुम अन्यथा यानी अन्य पर आसक्त समझती हो, तभी मदन बाण हत, तो मैं कामदेव से के बाणों से आहत हुआ, पुनः हतस्मि, पुनः मारा जा रहा हूं। शकुंतला कथन सुनकर अपने अंतःपुर के लिए उत्सुक राजा को रोकने से क्या लाभ, ये उसकी भावी प्रणय भंग आशंका को दूर करने के लिए राजा कहता है कि हे प्रणेश्वरी, यदि सदा हृदय में वास करने वाली, यदि केवल एकमात्र तुम्ही पर आसक्त मेरे हृदय को तुम विपरीत यानी अन्य पर आसक्त समझोगी, तो हे चपल नयने, काम बाणों से तुम्हें मारा हुआ हूं ही, फिर मारा जाऊंगा। ऐसा राजा दुष्यंत कहता है।